नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है और आज कल जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान के लेवल के, जैसे अभी राजस्थान पुलिस में भी कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अभी आने वाली जो भर्ती है पटवारी, उसमें भी इसके काफ़ी मतलब कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे थे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे, तो हार्डवेयर का पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। हार्डवेयर में सबसे पहले हमने सीपीयू को पढ़ा है। इस सीपीयू को हमने पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है जैसे एमयू होता है, इसमें सीयू होता है और एएलयू होता है। इसको हमने पढ़ लिया है इसके पिछले टॉपिक में। अब अपन इसका नेक्स्ट इसी के भाग को डिस्कस कर रहे हैं। अपन अभी इसमें एमयू को पढ़ा था, तो एमयू के अंदर यानी इसको एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट में से ही हम पढ़े थे, यानी कि इसमें रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, RIG होगा इसमें, रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने इसको पढ़ लिया, यानी कि इसको पढ़ा है तो इसको अपन प्राइमरी के नाम से जानते थे, प्राइमरी मेमोरी। ये हिस्सा हमने पढ़ लिया। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इसको द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। द्वितीय मेमोरी यानी दूसरी मेमोरी। देखिए दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है ये हार्ड डिस्क के रूप में होती है। ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। ये सीपीयू के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। बाहर भी अपन हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं, ये होती किसकी है, बनी किसकी होती है। ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है, उसकी बनी रहती है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी रहती है। इसमें जैसे CD भी आ गई, DVD भी आ गई, हार्ड डिस्क भी आ गई, ये HDD बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क को, BD भी आ गई, और ऐसे जो भी है जैसे फ्लॉपी भी आ गई। ये इसमें आती है सारी की सारी। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी रहती है, कठोर धातु होता है उसकी ये बनी हुई रहती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नहीं उड़ने वाली। नहीं उड़ने वाली का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डेटा होगा वो उड़ेगा नहीं, यानी कि इसमें डेटा जो स्टोर रहता है या फिर सेव रहता है वो कहीं नहीं जाता। यूज़र जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकता है। डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डेटा इस्तेमाल नहीं करता है यूज़र को जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको डेटा को रैम में लेना पड़ता है और रैम के माध्यम से वो यूज़ करता है। लेकिन जब रैम में डेटा होता है तो उसको अपन सुरक्षित कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो डेटा सुरक्षित करने के बाद में सीधा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, यानी कि वो SSD में चला जाता है। हार्ड डिस्क, इसका पूरी फॉर्म होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है, ये हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है। देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होती है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी क्यों होती है, इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे जब डेटा इसमें मिल जाएगा। इसमें अपनी फाइलें सेव सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें फोल्डर रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो डेटा होता है वो उड़ता नहीं है, वो डेटा हमेशा इसमें सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल के नाम से इसको जानते हैं। अब जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का कार्य कैसे होता है। हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, HDD है, BD है। BD ब्लू रे डिस्क होती है आजकल। पहले क्या होता था, पहले अपन हार्ड डिस्क के बारे में देख लेते हैं। देखिए हार्ड डिस्क का जो डेटा होता है वो इस तरीके से स्टोर होता है। DVD हो, CD हो, एक गोल आकार की होती है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनाई हुई होती है। इसमें क्या होता है, आखिर डेटा रहता कैसे है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके के, ये साधारण आंखों से नहीं दिखता हमें। जब अपन कई बार देखते हैं ना
तो हमें ऐसा ये नहीं दिखता। हम जब उसको देखते हैं ऐसे रंगीन सी लाइनें दिखाई देती है उसमें, तो कई बार ऐसी लाइनें भी दिखाई देगी उसमें, हमें इस तरीके की लाइनें दिखाई देती हैं, ऐसी लाइनें भी हमें दिखाई देगी। यानी कि ये जो लाइनें दिखाई देगी ये वी शेप में दिखाई देगी, वी शेप में हमें दिखाई देगी। लेकिन ये जो लाइनें होती है जो हमें दिखाई नहीं देते, ये ट्रैक होते हैं, ट्रैक। और ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ये यहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है। और ये एक वी आकार का बनता है, वी, ये वी शेप बन रहा है, ये वी शेप बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक वी शेप बन रहा है, ये वी शेप बन रहा है। यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, ये सेक्टर होता है। हार्ड डिस्क या जो भी हमारे पास जो CD DVD होती है इसमें सेक्टर और ट्रैक होते हैं। इस सेक्टरों को ये दिखते नहीं है, इसे कंसेंट्रिक ट्रैक कहते हैं, कंसेंट्रिक ट्रैक भी कहते हैं इसको, ये कंसेंट्रिक ट्रैक होता है। ये कंसेंट्रिक ट्रैक होता है। तो ये कंसेंट्रिक ट्रैक होता है वी शेप। इसमें क्या होता है, ऐसे वी शेप के बनकर ये एक सिलेंडर का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें जो डेटा रहता है वो सिलेंडर के रूप में, वी शेप के रूप में सिलेंडर में आ जाता है और फिर डेटा हमें आराम से प्राप्त हो जाता है। ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की होती है, इसमें स्क्रेज यानी कि इसमें चुंबकीय तत्व होता है। तो चुंबकीय तत्व में डेटा होता है। देखिए डेटा होता कैसे है, ये जो वी शेप आता है ना, इसमें 0 और 1 में रहेगा डेटा, यानी कि ऋणात्मक प्लस धनात्मक, इसमें इन दो आवेशों में डेटा रहता है। ये कैसे मैं समझाऊं, जैसे ये अपना ये चुंबकीय तत्व होता है इसमें, और इसमें जैसे ये मुझे 3 अंक डालना है, तो 3 अंक डालना तो इसमें ASCII कोड से इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ASCII कोड को समझता है। ASCII कोड होता है 8 बिट का होता है, 8 बिट का ASCII कोड होता है। ये ASCII जो होता है ये 8 बिट का होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम है। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये ट्रैक हो गया, ये सेक्टर, इसमें ASCII कोड होता है। ASCII कोड क्या होता है, ये 8 बिट का होता है। देखिए दोस्तों ASCII कोड 8 बिट का होता है और एक कोड और होता है ABCD। ABCD होता है। ABCD क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये 16 बिट का होता है। ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, DIC होता है, ABCD होता है। तो ये 16 बिट का होता है, ये 8 बिट का होता है। ये जो 8 बिट का होता है ये डेटा ASCII कोड, इसको ये इस तरीके से होता है, ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश में होता है। अगर मुझे एक संख्या डालनी है, यानी कंप्यूटर में मैं एक दबाऊंगा, एक डिजिट दबाऊंगा, तो एक डिजिट का जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा। देखियो एक का जो रिजल्ट होता है, पहले इसको वो इसमें लेगा 00, 4 डिजिट, 4 डिजिट मिलके 8 डिजिट बनते हैं। तो 0 0 1 0 0 0 1 ये ऐसे होगा। अगर मुझे यहाँ पे 3 डिजिट डालना है, यानी 3 अंक डालने हैं, 3 अंक का मतलब 3 वाला डिजिट मुझे दबाना है। जैसे मैं 3 वाला डिजिट दबाऊंगा तो उसके अंदर जो अंक जाएंगे वो जाएंगे 00 10 00 11 ये होता है। ये क्या होता है, ये ऐसे चलती है, ये बाइनरी कोड चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चलता है। तो 0 का 4 बार 0 होता है, तो इसके 8 डिजिट बनाना है तो 4 0 हो जाएगा। ये चलता है 001 001, ये चलता है 10 00 11 00, ये 110 हो जाएगा।
यानी कि ये ऐसे चलता रहता है। इसकी ये बाइनरी डिजिट है, बाद में बता दूंगा मैं। जब मैं 3 अंक डालूंगा तो 0011 कोड में इसमें आ जाएगा डेटा। तो वो एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। इस तरीके से ये डेटा स्टोर करता है। ये हार्ड डिस्क का काम है इसे डेटा स्टोर करने का। तो हार्ड डिस्क का डेटा ट्रैक वो सेक्टर में आता है। जब अपन इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट का मतलब जब कोई डेटा इसमें आता है उसको क्लीन करना होता है, फॉर्मेट करना। तब फॉर्मेट करते हैं तो ट्रैक और सेक्टर बनाए जाते हैं उसमें। वो उसमें पूछ लेता है कितने ट्रैक और कितने सेक्टर चाहिए, तो फिर उसमें यूज़र ट्रैक और सेक्टर बना देता है और हार्ड डिस्क का डेटा स्टोर कर लेता है। इसमें ड्राइव भी होते हैं, इसमें 8 ड्राइव, बी, सी ड्राइव में भी इसमें क्या होता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे ऑपरेटिंग करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी ड्राइव में डाला जाता है। इस प्रकार से ये हार्ड डिस्क कार्य करती है। तो दोस्तों इसमें ये आस्की कोड होता है, इसकी पूरी फॉर्म में बता देता हूँ। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, कई बार पूछा गया आस्की की पूरी फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की की पूरी फॉर्म है। और ABCDI की है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज, डेसिमल होगा इसमें, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, डेसिमल इंटरचेंज कोड ये होगी। ये 16 बिट की होती है। इसके बारे में भी आगे और थोड़ा और पढ़ेंगे, मैं जब बता दूंगा बाइनरी और आस्की कोड पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बता दूंगा ये क्या होती है। तो ये होते हैं इसमें ये डेटा रहता है। डेटा ये अभी हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, ये अमेरिका, जापान में या चाइना में, उनमें बड़े बड़े कंप्यूटरों में ये यूज़ होता है 16 बिट का। हमारे पास में आस्की होता है 8 बिट का, अपन यूज़ करते हैं। ये आस्की कोड हम यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर में डेटा आस्की कोड में ही रहता है। तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी का डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। इसी सेकेंडरी मेमोरी में फिर आती है सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें जो सेकेंडरी जो एचडीडी होती है, जिसे अपन पहले पढ़ा है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का ध्यान रखना, एचडीडी जो होती है ये 250 GB या फिर 1 TB बड़ी मात्रा में डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी होती है, 700 MB तक इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, मेगाबाइट में, ये मेगाबाइट में इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सिर्फ ये रीडेबल होती है, इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। एक होती है डीवीडी, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क ये क्या होती है, ये इसमें थोड़ा सा 700 MB नहीं, इसमें कुछ GB में डेटा रखा जा सकता है। यानी कि इसमें जैसे अपन 5-7 GB, 8 GB, यानी इसमें 7 GB ऐसे कुछ GB में डेटा रखा जा सकता है, थोड़ा इससे ऊपर होता है। एक होती है BD, मैंने बताया था अभी मार्केट में BD चल रही है, इसे बोलते हैं ब्लू-रे डिस्क। कई बार इसका नाम भी पूछा गया है, BD क्या होती है, ब्लू-रे डिस्क क्या होती है, BD की पूरी फॉर्म बताओ, DVD की पूरी फॉर्म बताओ, HDD की पूरी फॉर्म बताओ, CD की बताओ। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, ये हमारे पास है ब्लू-रे डिस्क होती है। ये इसका आखिर क्या है, ये 25 GB से 50 GB तक का डेटा रखती है, स्टोर कर सकती है। ये चीज़ें हमें डेटा को स्टोर करके रखने में और एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में भी डेटा को काम में आती है। और अपन जब किसी कोई कंप्यूटर का बैकअप लेना हो, यानी डेटा को सुरक्षित रखना हो, बैकअप लेने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप करने के लिए भी डेटा स्टोर इसमें आसानी से हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा अपन इसमें से स्टोर करके ले जाया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। तो ये है डीवीडी। अब इसके अलावा आजकल जो डीवीडी CD चल रही है, डीवीडी क्या होती है आजकल, DVD WR चल रही है। राइट भी होती है, रीड भी होती है। वो उसका डेटा मिटाया भी जा सकता है, वापस डेटा उसमें लिखा भी जा सकता है। तो डीवीडी जो हो रही है वो राइट WR कहलाती है।
और इसी में DVD WR क्यों कहलाती है, इसको अपन डेटा को राइट भी कर सकते हैं और कुछ भी। और मेमोरी के लिए अपन बात करें तो इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे पास जो पोर्टेबल जो चीज़ें होती है जिसे अपन लगाकर उसमें डेटा डाल के ले जाते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड है या और भी USB कार्ड होता है। USB कार्ड में क्या होता है, जैसे उसमें कुछ रैम के डेटा की चिप होती है, तो अपन उसको फ्लैश मेमोरी के नाम से इनको जानते हैं। ये फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी। ये भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहती है इससे। और एक होती है फ्लॉपी। देखो मैं आपको बता दूं फ्लॉपी क्या होती है। इसकी साइज, इसमें जो डेटा होता है 144 MB तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। और ये पहले क्या होती थी, पहले कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ होती, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए फ्लॉपी क्या होती है। फ्लॉपी भी एक मेमोरी के रूप में काम में आती है, उसको अपन डेटा स्टोर करके कहीं ले जाया जा सकता है। तो ये फ्लॉपी भी इसी में आती है। अब इसका आखिर हम प्रयोग क्यों करते हैं, मैंने कहा डेटा को स्टोर करने और डेटा को काम में लेने के लिए वापस उसमें से डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी काम में आती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में हमने ये भी देख लिया कि इसमें कितना डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं और डेटा को कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका हार्डवेयर का। अपन जो पहला CPU पढ़ रहे हैं और CPU में मेमोरी यूनिट हमने पढ़ लिया है, CU और ALU भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब अपन नेक्स्ट क्लास सेकंड हार्डवेयर को पढ़ेंगे। आपको जो देखा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।